कितना दुर्लभ विषय है स्वामी जी के चरणारविंद। स्वयं परब्रह्म परमात्मा इन चरणों को अपने हृदय से स्पर्श कराते हैं, अपने हृदय में वास कराते हैं। ये हैं बसत किशोर लाल के प्राणन मध्य सदारी, श्री श्यामाजू के चरणन की बलिहारी। प्यारी जू, यदि एक बार आपके श्रीमुख का साक्षात्कार हो जाए तो मेरे मन की चंचलता, मेरे नेत्रों की चंचलता, ये सब शांत हो जाए। रात दिन उसी रूप माधुरी के चिंतन में हमारा व्यतीत हो, उसी रस में ये मन, ये बुद्धि, ये चित्त, ये अहम सब पंग हो जाए। एक बार कृपा करो मेरी स्वामिनी। जो बड़े बड़े महान ईश्वर कोटि के योगींद्र मुनींद्र हैं, उनके लिए भी दुर्लभ रूप माधुरी, वो रूप माधुरी देखना चाहता। एक बार नेत्र भर करके पान करने की कृपा कराए। एक बार मैं देख पाऊं अपनी स्वामिनी को तो जन्म जन्म की मलिनता और चंचलता छूट जाए। जब आपका रूप देख पाओगे तो एक उन्मत्तता बढ़ती है, रूप की उन्मत्तता होती है। एक रूप का रसाशव है जो सखियां पान करके हर समय छकी होकर भी प्यासी रहती है। यह ऐसा प्रेम रस है कि पान करने पर रसमत्तता बढ़ती है पर प्यास भी बढ़ती है। ये जगत हंसे के देखो पागल है, कभी नाच रहा है, कभी हंस रहा है, कभी गा रहा है। अपनी प्यारी जू की रूप माधुरी का रसासो ऐसा चढ़ा कि बाह्य दशा बदल गई। छिन छिन रुदन करंत, छिन गावत आनंद भरी, छिन छिन हर हसंत, यह जो कृपा हरिवंश की। किसी कारणवश नींद भंग हुई, आपकी चेतना जागृत हुई तो प्रियालाल राधा राधा, तो समझो कि आप में तन्मयता बढ़ रही है। अगर चिंतन करना पड़े, सुबह का टाइम भजन करना है, अभी रंग नहीं आया, एक बार यदि आपकी रूप छटा हमारे नेत्रों में समा जाए स्वामिनी जू, तो देह गेह लोक परलोक जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन सबसे ऊपर अवस्था आ जाए। देहातीत गुणातीत कालातीत अवस्था जागृत हो जाए। इसलिए स्वामी हम पर कृपा करो कि हम अपनी लाडली जू को देख पावें, क्योंकि लालजू की कृपा के बिना लाडली जू तक पहुंच नहीं है। ये बस टेरने से ही काम बनता है। पुकार पुकार कर रोते हुए जब हम प्यारी जू से प्रार्थना करते हैं, रुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, गोपी जनों ने भी रो रो के ही श्री कृष्ण को प्राप्त किया। महामहिम श्री कबीरदास जी कहते, कबीरा हंसना छोड़ दे, रोने से कर प्रीति, बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मित। जगत के लिए तो सब रो रहे हैं, जगदीश के लिए कौन रो रहा है? देह सुख के लिए, देह संबंधियों के लिए, अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए सब रो रहे हैं, लेकिन प्रभु के लिए कौन रो रहा है? ऐसे थोड़ी भगवान सामने है, यही है। जब हर कण में है, हर क्षण में है, हर व्यक्ति स्थान में है, तो मुझे क्यों नहीं दिखते? क्योंकि त्रिगुण माया का पर्दा चढ़ा है, उसके ऊपर योग माया व्रतम। पहले भगवान कृपा करें, त्रिगुणातीत स्थिति दे, फिर भी नहीं, ऐसा नहीं त्रिगुणातीत स्थिति को प्राप्त श्री श्यामा श्याम को देख ले, नहीं, फिर योग माया अनावृतम, योग माया का अनावृत कर दे, तब जाकर उनका साक्षात्कार हो। जब सर्वत्र से लोक रीति कुल रीति सर्वत्र से चित्त हटकर एकमात्र प्रियालाल में केंद्रित हो गया, हटाए नहीं हट रहा, जैसे अभी लगाए नहीं लग रहा, विषयों में जा रहा है, ऐसे जब कृपा पात्र साधक प्रयत्नशील होकर गुरु प्रदत्त उपासना में चित्त को समाहित करता है तो हटाए नहीं हटता। रात दिन परमानंद की बाढ़ आती है। अभी परमानंद का परिचय ही नहीं जाना कि परमानंद किसे कहते हैं। जब विषयानंद का त्याग हो तब तो परमानंद के मार्ग में कदम बढ़े। एक बार स्वप्न में ही आकर तो मुझे सुखी कर दो। स्वप्न में देखा मेरी स्वामिनी है तो हंसी आ जाए, जीवन होता जा रहा है रोते रोते। एक बार तो प्यारी जो आप मुस्कुरा दो, जिससे हमारा हृदय शीतल हो जाए। परम शीतल माश्रयामी, आपके चरणारविंद का आश्रय परम शीतलता प्रदान करता है। उपासना में उपास्य देव से ही हर समय जुड़े रहना आवश्यक है। एक भी क्षण हमारा समय व्यर्थ ना जाए। अव्यर्थ कालत्वम, इसीलिए विरक्ति, कहीं भी आसक्ति होगी तो हमारा चित्त उसका चिंतन करेगा।
और ये हमारी उपासना में बहुत बड़ी त्रुटि है, छिद्र है, जिससे हमारा कमाया हुआ भजन का आनंद बाहर निकल जाता है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना का प्रभु से विमुख होकर चिंतन होना, हमारे साधन से जो आनंद हमको मिलने वाला 20 वर्ष हो जाते हैं, अध्यात्म उन्नति नहीं दिखाई देती, जो स्थिति है वो नहीं दिखाई देती। कारण कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थान, उसका हम आश्रय लिए हैं, वो हमारे चिंतन का विषय बनता है। कोई इंद्रिय जन्य भोग संबंध है, कोई शास्त्र विरुद्धाचरण है, नहीं तो आपसे सच्ची कहते हैं। जैसे दूध बटलोई में चढ़ा हुआ चूल्हे पे है, उफान मारता है, ऐसे हृदय में आनंद की उफान आती। न कुछ देखने का मन, न सुनने का मन, बस रोने का मन। बंद कर लो दरवाजा, किसी से नहीं मिलना, बस रो तो शांति मिलती। एक वेग आता है, रोने का एक वेग आता है, चिल्ला चिल्ला कर रो तब शांति मिले, और पता नहीं कैसा। ऐसे प्रेमी महात्माओं का यदि हमें संग मिले जो केवल भगवान से जुड़े हुए हैं, केवल भगवान से, ऐसे महात्मा से ही लोक कल्याण होता है। वो लोक कल्याण का बाना नहीं धारण करते। उनकी वाणी, उनकी चेष्टा, उनके शरीर की वायु, उनका दर्शन, उनका संभाषण जगत पावन अपने आप कर, पर वो उनके अंदर अहम नहीं होता। सोचो, जिनके संग मात्र के लिए मृत्यु लोक के सुखों की क्या, स्वर्ग सुख की क्या, मोक्ष सुख को भी संत संग की यहां तुलना की जा रही है। मोक्ष सुख से भी नहीं, स्वर्ग सुख से भी नहीं, मर्त सुख की बात क्या, केवल प्रेम। किस संत के संग से प्रेम प्रकट होता है? जो रात दिन केवल भगवान में आसक्त है, कोई व्यवहार छू भी नहीं गया, व्यवहार भी उनका गाढ़ परमार्थ है, प्रियालाल के सिवा कोई मतलब नहीं। प्रेम होना बहुत कठिन बात है। गुरु मान लेना, थोड़ी देर प्रणाम नमस्कार, भेंट पूजा, ये सब माया का खेल है, इससे कुछ। प्रेम होना, आसक्ति हो जाना, उनके वचन पे चलना, वो हमारे दिमाग में बैठ गए हैं, वो हमसे कभी दूर ही नहीं है, हमारे मानस पटल पर छाए हुए। अब जैसे गुरुदेव, ऐसा थोड़ी कि हम दर्शन करने जा रहे हैं तो ही दर्शन हो रहे हैं, नहीं तो दर्शन नहीं, उनके सिवा कोई दर्शन ही नहीं। सच मानिए, उनके सिवा कोई दर्शन ही नहीं है, सब दर्शन। दर्शन तो सिर्फ गुरुदेव का, जहां से दर्शन होना वहीं वो बैठ गए, तो अब किसका दर्शन हो? हमारे ऊपर जो प्रभु की कृपा हुई है उसको हम स्वीकार करें कि अपार कृपा लाडली लाल की हमारे ऊपर, रसिकों का संग दिया, वृंदावन धाम दिया। कितनी दुर्लभ बात है। प्रेमियों का मिलना मतलब मेरा अंतिम जन्म है। प्रेमियों का मिलना मतलब हमारे ऊपर प्रभु की सीधे दृष्टि है। ये बात समझ लेना। संत महात्मा जितने भी सृष्टि के हैं, ये सब आपको त्रिगुणातीत करेंगे, और इनकी कृपा के बिना त्रिगुणातीत हुआ नहीं जा सकता। लेकिन योग माया का पर्दा स्वयं प्रभु हटाते हैं, स्वयं प्रभु। हम भगवान को देखने की योग्यता नहीं रखते हैं। पहले तो त्रिगुण माया का पर्दा पड़ा है, काला तमोगुण, रजोगुण लाल, सतोगुण श्वेत। अब इन तीनों पर्दों को हटाने की सामर्थ्य भगवत प्राप्त महात्मा में है। भगवत प्राप्त प्रवचन से केवल नहीं हटने वाला, ध्यान रखना, भगवत प्राप्त महात्मा से है। और भगवत दर्शन केवल भगवान से होंगे, दूसरे किसी से नहीं हो सकते, क्योंकि योग माया का अनावृत करना है केवल भगवान के हाथ में, दूसरे के हाथ में नहीं। भगवान के ज्ञान में ये तीन बातें हैं, मल, विक्षोभ, आवरण। विक्षोभ जिसे उसे विक्षेप कहते हैं, ये बिना संत के संग के नहीं नष्ट होंगे। ये जब तक बने रहते हैं तब तक भजन में सुख, भगवद आनंद या एक आनंद की उफान, एक दिव्यता, ये नहीं आने देते। प्रायः लाखों में कोई एक दो इन तीनों को क्रॉस कर पाता है, गुरुजनों संत जनों की कृपा प्रसाद से। नहीं, इधर ही रहता है, मल विक्षेप आवरण में ही रहता है। जब गुरु प्रदत्त नाम मंत्र का खूब रात दिन जप करोगे तो मल का नाश होगा। और जब सत्संग सुनोगे, सत्संग से जो आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो मन बार बार जो चंचल होकर अन्य अन्य व्यक्ति वस्तु स्थान में जाता है, इसे विक्षेप कहते हैं। लेकिन आवरण जो अहंकार है, ये सबसे बड़ा दोष है। ये पूरे ढके रहता है ज्ञान को।
ये कृपा से नष्ट होता है। जब हम किसी महापुरुष की आज्ञा पर रहते हैं, उनकी आज्ञा से चलते हैं और वो कृपा कर देते तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। मल, विक्षेप, आवरण, ये तीनों जब नष्ट हो जाते हैं तब वो आर्त भाव से प्रभु को पुकारता है, तब वो पर्दा हटाते हैं, योग माया अनावृत, तो भगवत साक्षात्कार हो जाता है। ये केवल भगवान के हाथ में है भगवत साक्षात्कार, ये किसी साधना के हाथ में नहीं है। जीवन में सबसे बड़ा लाभ संत मिलन, संत संग, संत सेवन, और सबसे बड़ी हानि असंत मिलन, असंत संग, असंत सेवन। संतों के हृदय में भगवान बेपरद होकर वास करते हैं। जहां भगवान बसते हैं वहीं सारे सद्गुण बसते हैं। ऐसे संतों की संगति मिल जाए तो सहज में बंधन मोक्ष में बदल जाता है, और अगर कुसंग मिल जाए तो मोक्ष प्राप्ति के नजदीक से वो आपको बंधन में डाल दे। बहुत विचित्र है कुसंग, बहुत विचित्र है। हम देखते हैं कि संत मिलन भी हो गया और हमारा कल्याण नहीं हुआ, हमारा दोष नहीं नष्ट हुआ, तो इसका मतलब है कि अभी हम उनकी आज्ञा पर नहीं हैं। जो आज्ञा कर रहे हैं उनका हम पालन नहीं कर रहे। आज्ञा पालन का मतलब है उनका स्पर्श हो जाना। तो स्पर्श में अगर थोड़ी भी अंतराय बनी रही तो पारस लोहे को सोना नहीं बना पाता। लेकिन फिर भी तुम्हें निराश नहीं होना। ध्यान दीजिए, संत बहुत बड़े धनी हैं और हम दरिद्र हैं, तो एक और प्रणाली है वसीयतनामा। अपनी संपत्ति को अनाधिकारी को भी दे सकते हैं। वो दुत्कारे, चलो उनके पीछे पड़ जाओ, तो बोले उनको अपनी भागवतिक संपत्ति का वसीयतनामा करना आता है। अगर संत संग मिल गया है तो ये प्रमाद मत करना कि तुम उनकी अवहेलना करके हट जाओ। भाई इतनी बात पकड़नी है तो अंतिम तक बल जाएगी, पक्का बल जाएगी। जिस दिन वो करुणा में होंगे और उनकी दृष्टि पड़ेगी कि इसको हजारों बार दुत्कारा गया नहीं, इसका मतलब अब मुझे इसका ठेका लेना ही पड़ेगा, बस हो गया, उसी दिन हो गया। क्योंकि संतों का हृदय बहुत कोमल होता है, वो ऊपर से कठोरता का अभिनय मात्र करते हैं, और ये पक्का जो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं वो संत की आराधना में जरूर होंगे, और जो संत आराधक होंगे निश्चित भगवत प्राप्त होंगे। जैसे भुना हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता, ऐसे ही संत संग से जो आपके नए कर्म हैं ये सब भुन गए, अब ये तुम्हें अगला जन्म नहीं देंगे। देखो, और जो पूर्व संचित गोदाम है, ज्ञानाग्निना सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा उनके द्वारा प्रदत्त ज्ञान को अपने अंदर जागृत करो, ज्ञानाग्नि जलाओ। ये ज्ञान अग्नि ही वहां पहुंचेगी और तुम्हारे सारे कर्मों को भस्म कर देगी। या समर्पण वृत्ति करो तो भगवान आग लगा देंगे। दो ही है, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा अगर उसको संचित को कोई भस्म कर सकता है तो दिव्य ज्ञान और या भगवान। ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है और समर्पण आश्रय भी गुरुदेव से प्राप्त होता है, दोनों संतों से प्राप्त होते हैं। दो प्रकार से भस्म हो सकता है संचित कर्म, या तो भगवान भस्म कर दे, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा तेषाम् अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, और या फिर गुरु से इतना ज्ञान प्रकट हो जाए, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते, तथा वो ज्ञानाग्नि के द्वारा संचित कर। ऐसा ज्ञान बहुत दुर्लभ है। यहां देखो, जितनी जानकारी है उतना तो जीवन में उतार नहीं पा रहे आप लोग। कितनी जानकारी है आपको? बहुत जानकारी है, और जब गलत आचरण करने का संयोग बनता है तब तुम्हारी जानकारी सब खो जाती है। इसे ज्ञान नहीं कहते। ज्ञान तो उसी समय के लिए है जब असद आचरणों में मन जा रहा हो, उस समय आप बचा लो अपने आप को। तो उपाय है सबसे बढ़िया भगवान के प्रति समर्पित हो जाना,
मत चित्ता सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यति। जिसने मेरे में चित्त लगा दिया सब दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और मैं उनके संचित कर्मों को भस्म कर देता हूं। हम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान सबके मन में ही बैठे हुए देख रहे हैं। मन से ही दुख सुख होता है। जब आप भजन करेंगे तो प्रारब्ध का आपको दुख नहीं होगा, भोगने में बड़ा आनंद आएगा। भला दुख भोगने में आनंद आता है, लेकिन आनंद आता है कब? जब मन भगवान से जुड़ा होता है। प्रारब्ध का भोग 3 प्रकार से होता है, एक स्वेच्छा से, एक अनिच्छा से और एक परेक्षा से। स्वेच्छा जानबूझ करके अपने शरीर को नष्ट करना, बहुत बुरा प्रारब्ध होता है, बहुत बुरा प्रारब्ध होता है। स्वेच्छाकृत प्रारब्ध बहुत भयानक होता है। यह तभी मिट सकता है जब किसी महापुरुष का संग मिल जाए और उनके वचनों से हमारा चिंतन बदल जाए। और एक होता है अनिच्छाकृत। अब वो छलांग लगाई थी कूद करके जल में, और उसको पता नहीं था जहां छलांग लगाई ऊपर से नीचे 2-3 हाथ के नीचे वो सीमेंट की बहुत बड़ी बांध थी। वो सीधे 50 हाथ ऊपर से कूदा, खोपड़ी के बल उसे खोपड़ी फटी, मर गए। यद्यपि उसकी इच्छा नहीं थी, प्रारब्ध ने मार दिया। अनिच्छा प्रारब्ध को मिटाने के लिए भी भगवद आराधना, संत संग। कई बार आपसे प्रार्थना की है, अगर आप याद किए हो सत्संग में, कि आप जब अपने घर से निकले तो 5 महाभागवतों का नाम जरूर ले ले। बिल्कुल आपका हर प्रारब्ध संयमित हो जाएगा। आप ध्यान रखना, हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इतना बड़ा विघ्न जिसे कोई विघ्नराज नहीं काट सकते, वो भक्तों का स्मरण काट सकता है। ये जो परेच्छा का प्रारब्ध है, ये आता है कि जैसे हमने पूर्व जन्म में किसी को अपमानित किया, गाली दी है, दुख दिया है, पाप कर्म, वो हमको आके बिना हमारे किसी उपद्रव के वो आके गाली देगा, वो हमारी निंदा करेगा, वो बेमतलब, हमारा उससे कोई मतलब नहीं, पर वो परीक्षा का प्रारब्ध है। इसे भोगना सीखे, इसे मिटाना ना चाहे। परीक्षा का प्रारब्ध बेमतलब वो बैर कर लेगा, बेमतलब आपकी निंदा करेगा, बेमतलब अपराध, तो शांत भाव से सह जाओ, इसे सहना सीखो। दूसरे के द्वारा दिया हुआ जो हमको दंड है वो हमारा ही कर्म है, परीक्षा प्रारब्ध, वो पूर्व का कर्जा चुक रहा है। कभी किसी को कटु शब्द नहीं बोलना, कभी किसी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन परीक्षा प्रारब्ध जब होगा तो निंदा होने लगेगी, वो मारने पर तुल जाएगा, वो आपको चोट पहुंचा सकता है और आपसे कोई मतलब नहीं उससे, पर वो परीक्षा प्रारब्ध, इसे भोग लेना चाहिए। स्वेच्छा प्रारब्ध मिटाओ सत्संग के द्वारा, संत कृपा के द्वारा। अनिच्छा प्रारब्ध मिटाओ खूब भजन साधन अनुष्ठान करके, और परीक्षा प्रारब्ध को भोग लो, जो शरीर पे जैसे भी विधान आवे, और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर ले। और हमें तो लगता है कि ना स्वेच्छा, ना अनेक्षा, ना परीक्षा, भगवत इच्छा में स्थित हो जाए, जोई जोई प्यारो करे सोई मोई भावे, तो सब खत्म हो गया। सच्ची मानिए, फिर ये दिमाग में नहीं आएगा कि हम इसका मंगल करें, क्योंकि ये तो प्रभु को समर्पित हो गया है। अब क्या मंगल करना? अब कोई इसका मंगल कर रहा है तो प्रभु का विधान है, हम राजी हैं उसी में जिसमें प्रभु हमारे राजी हैं। एक सज्जन इन प्रारब्ध की बातों को सुन करके कहा कि दुख आवे तो आशीर्वाद माने, भगवान का मंगल विधान माने, स्वरूप माने। ये तो हमारी बात समझ में नहीं आई। दुख आवे तो भगवान का मंगल, अरे भगवान इतने आनंद स्वरूप है, दुख काहे को देंगे? हम मंगल विधान भगवान का माने। तो ये ध्यान में रखने लायक बात है कि भगवान कृपा करके बहुत बड़े पाप को छोटे से मिटाने में, अपने जब हम भक्ति में लगते ना, बहुत बड़े पाप को छोटी घटना में मिटाते, तो हम पर कृपा हुई ना। भगवान का मंगल विधान पर हम जानते नहीं हैं। 2 मित्र थे, आगे चलकर एक शराब पीने लगा, वैश्यागमन करने लगा, और धनी मानी घर का था।
और एक गरीब घर का था, वो गंगा स्नान करना, नाम जप करना, धर्म पूर्वक चलना, ऐसा। बहुत वर्षों के बाद दोनों की मिलान हो रही थी, देखा कि वो दोस्त, तो जब ऐसे देखा तो जो गंगा नहा के आ रहा था उसका पैर पड़ा खजूर के कांटे में, पूरा खजूर का कांटा, और वो राम राम कह के बैठ गया। वो नजदीक आया तो उसकी ठोकर लगी, तो देखा मिट्टी हटी, तो एक थैली मिली, उसमें देखा रत्न। तो देखा, देख रे खूब गंगा नहाता है, सब करता है, देख खजूर का कांटा लगा, देख मौज मस्ती से रहता हूं, ये रत्नों की थैली मिली। चला गया वो। अब उसके मन में अविश्वास हो गया, देखो तो हम इतना जीवन में करते रहे, मेरे खजूर का कांटा लगा, मैं जानता हूं ये अपने दोस्त को, ये बेविचार करता है, गंदे आचरण करता है, इसको रत्नों की थैली मिली, यहाँ खाने की भी व्यवस्था नहीं, कराने लगा बड़ा खजूर का कांटा। जब किसी को जरा सा धर्मात्मा पुरुष को संशय, तो फिर भगवान स्वयं उसका निवारण करते हैं। तो भगवान एक संत के रूप में आए और कहा, अरे बेटा तुम्हारे कांटा लग गया क्या? तुम्हारे ऊपर तो भगवान की बड़ी कृपा है, हम देख रहे हैं। बोले बातें मत बनाओ, हमने देख लिया, हमारा दोस्त जीवन हो गया शराब पीते, बेविचार करते, गंदे आचरण करते, उसको ठोकर लगी तो रत्नों की थैली मिली, और जब मैं उसको देख रहा था उस समय मुझे खजूर का कांटा लगा, और आप कह रहे हो भगवान की बड़ी ये कृपा है। तो उनका बेटा देखो, अब वो तो भगवान ही थे, अब दिखाया कि पूर्व जन्म में इसके इतने पुण्य थे कि इस समय राजा होता, लेकिन इसने पापाचरण करके सारे पुण्य छिन्न कर दिए। अब ये जो आखिरी पुण्य इसकी थैली है, ये जब रत्नों का भोग कर लेगा, बेच करके इनको खर्चा कर लेगा, तो सारे पुण्य इसके नष्ट हो जाएंगे। तो अब इस जन्म का पाप और पूर्व जन्म का पाप भारी दुर्गति को प्राप्त होगा। और बोले पीछे तुम्हारे ऐसे पाप थे कि इस जन्म में तुम्हें सूली की सजा मिलती, तो गंगा स्नान और नाम जप से सूली की सजा कांटे के उसमें निकल गई, खजूर के कांटे में। अब तुम्हारा पाप ये नष्ट हो चुका है, अब तुम्हारे सुकृत इस जन्म के और पूर्व के जुड़ेंगे, तुम आनंद। तब उसको विश्वास हुआ। तो जो हमारे भगवत मार्ग में चलने पर अचानक दुख मिलते हैं, तो वो हमारे कर्मों का फल होते, पर बहुत कम करके भगवान देते हैं, हम जानते नहीं। सही मार्ग में चलने पर जो आपको ठोकर लगी, जो आपको कष्ट मिला, वो कोई बहुत बड़ा बुरा प्रारब्ध छोटे में निकल गया। तो उपासक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रारब्धों के आने पर भगवान की भक्ति में कमी नहीं कर देना चाहिए। स्वेच्छा प्रारब्ध, अनेक्षा प्रारब्ध और परेक्षा प्रारब्ध। अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होता है और बुरे कर्म का फल बुरा ही होता है, लेकिन बुरे से बुरा कर्म करने वाला भी यदि भगवान की शरण में आ जाए तो अच्छा ही अच्छा शुरू हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा भगवान भुगता देंगे, उस पर फिर नाराज मत होना कि हम भक्ति कर रहे हैं, हमें बड़ी समस्या मिल रही। थोड़ा थोड़ा भुगता कर अनंत जन्मों का निर्मल करके इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करा देते हैं। हमको कोई दुख नहीं दे सकता, दिमाग में बैठा लो। हमारा कर्म ही प्रारब्ध बन करके हमें कोई ना कोई दुख दिलाएगा, और वो बड़ा दुख हमारे पास छोटा होकर आएगा, क्योंकि हम भगवान की शरण में आएगा। तो देखो ऐसे भगवान दुख देते हैं। जैसे किसी के लड़के ने कोई अपराध कर दिया, अब पड़ोसी मारने के लिए उसे दौड़े, मां ने देखा, बड़ी चतुरता पूर्वक गई और हाथ पकड़ा और कहा, अरे दुष्ट, तुम्हें इतनी बार समझाओ, पूरा लंबा हाथ करके, और जब लगेगा पीठ में जाके आवाज भी होगी, लेकिन वो बहुत धीमे से होगा, हाथ लंबा होगा और गुस्सा बड़ी होगी। तो पड़ोसी कहने, अरे रहने दो बहन जी, रहने दो, आखिरकार बच्चा ही है। नहीं बच्चा क्या है, फिर ऐसे वो ऐसा भगवान पिटाई करते हैं। इसीलिए कह रहे कि हमको कोई दुख नहीं दे सकता, हमारा प्रारब्ध आएगा, पर प्रारब्ध बहुत बड़ा रूप लेके आएगा और भोगना बहुत कम पड़ेगा। ये भगवान की शरणागति से बहुत कम भोगना पड़ रहा है, बहुत कम। कैसे तुम्हें बताएं? हम यदि किसी की बुराई करेंगे, किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, वो हम अपने लिए कुआं खोद रहे हैं। और अगर हम सही मार्ग में चल रहे हैं फिर हमें कष्ट मिल रहा है, तो हमारा पूर्व का प्रारब्ध है, हमें चुपचाप सह लेना चाहिए।
हम किसी को दुख नहीं पहुंचा सकते, ये हम नियम लें, और फिर किसी को दुख पहुंच जाता है तो उसका प्रारब्ध है। ध्यान दीजिए, अपने जीवन में हम किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहते, अब अचानक किसी को दुख पहुंच जाता है हमारी चेष्टा से, हमारे उससे हम नहीं पहुंचाना चाहते, ये उसका प्रारब्ध है। दुख पहुंचाने की हमारे अंदर ना इच्छा है, ना संकल्प है, ना चेष्टा है, और किसी को दुख पहुंच जाता है। कई ऐसी बातें होती जो हम नहीं चाहते पर दूसरे को कष्ट हो जाता है। अतएव जब हमको कोई दुख पहुंचावे तो हमको भी रोष नहीं करना, हमें मानना है कि इसका जो चेष्टा हुई वो मेरा प्रारब्ध ने करवाई चेष्टा। जब कोई दूसरे के द्वारा किए हुए प्रतिकूल व्यवहार से प्रतिकूल व्यवहार करता है तो नया कर्म बन करके वो भोगने के लिए तैयार हो जाता है। इसलिए उपासक नया कर्म तो बुरा करे ना, और जो हमारे साथ बुरा करे उसे निपटा लो, सह लो चुपचाप, और भगवान की शरण में हो। प्रारब्ध अवश्य भोगना पड़ता है, बहुत कम करके भोगना होगा। तो ये प्रश्न बंद कर दो करना कि भगवान की भक्ति में हमको दुख क्यों मिल रहा है। तुम्हारे ही कर्मों को बहुत कम करके भगवान भुगता रहे। निरंतर नाम जप करो, भगवान से पुकार करो। संत संग से मल विक्षेप आवरण का नाश हो जाता है। संत संग से भगवान पर जो अपनापन होता है, तो भगवान अपनेपन से रीछ कर योग माया का आवरण हटा देते, तो चराचर जगत श्याम में भगवत स्वरूप में दिखाई देने लगता है। भक्त की सिद्धि यही है कि जित देखो तित श्याममयी, जिधर देखे अपना प्रभु दिखाई दे। वास्तविक प्रभु ही हैं। हम बहुत सावधानी से भजन करके ये स्थिति प्राप्त करें। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जब उपासक के प्राण रोने लगते हैं, अंदर क्रंदन होने लगता है, अंतर में भीषण आग लग जाती है प्रभु मिलन की, तो उसी क्षण वो प्रभु का साक्षात्कार कर लेता है। ये सहज में स्थिति नाम प्रकट कर देता है। पकड़ो बात को। साधक यदि अपनी नाम उपासना के मार्ग पर चल रहा है तो उसे इधर उधर ताकना बंद कर देना चाहिए। बगल वाला क्या कर रहा है, उस संप्रदाय वाला क्या कर रहा है, वहां क्या हो रहा है। हमें अपने मार्ग में चल। सूधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम कहे, कबहू काल वृथा नहीं जाए। तीन बातें पकड़ो। अपने मार्ग में सीधे चलना है, इधर उधर नहीं देखना है। अपने लक्ष्य पर दृष्टि रखो। लक्ष्य में हमें क्या सावधानी रखनी, क्या त्याग करना है, क्या ग्रहण करना है, ये रसिकों के संग से मिलेगा। इसलिए रसिकन सो प्रीतम कहे। तीसरी बात, समय व्यर्थ मत जाने देना। हर क्षण नाम चलाते रहना, एक क्षण भी खाली मत रहना। जो इधर उधर ताकता है वो उपासक ही नहीं है। इधर उधर देख रहा, कौन क्या कर रहा है, ये सब पूरी गणित लग रही दिन भर। वो अमुक, वो ऐसा, अमुक ऐसा, अमुक। वो कहाँ है, नाम में कहाँ है। वो तो बहिर्मुख बाहर प्रपंच का दर्शन कर रहा है, गुण दोष। वो गुण दोष का दर्शन करने वाला उपासक थोड़ी होता है। उपासक तो अपने आराध्य देव के चिंतन में इतना रमा है, उसे फुर्सत ही कहां है। लक्ष्य तक वो कभी नहीं पहुंच सकता जो इधर उधर ताक झांक करता रहता है। उपासक बड़े से बड़े प्रलोभन में पड़कर कभी अपने साधन को ना छोड़े, भजन को ना छोड़े। प्रलोभन आता है, बड़ा बड़ा प्रलोभन आता है, कभी डरे नहीं। देखो भगवान की माया ऐसी मोहिनी है कि अगर भजन छूटा तो तुम कहीं भी फंस सकते हो।
क्या संतों की पहचान किसी सांसारिक पद में, सांसारिक ऐश्वर्य में, सांसारिक यश को प्राप्त हुए पुरुष से होती है क्या? कि कोई सांसारिक यश को प्राप्त, सांसारिक धन को प्राप्त, सांसारिक पद को प्राप्त संतों के पास आया तो उससे संत की पहचान हुई कि ये संत है, तब तो धिक्कार है। अरे संत की पहचान आराध्य देव से होती है, संत की पहचान भगवत प्रेम से होती है, संत की पहचान भगवत महामहिम स्वभाव में स्थित होने से होती है। संत की पहचान संसारिक से हो तब तो संत ही नहीं है। उसे कोई गर्व का विषय समझा जाए क्या? कोई पदाधिकारी, कोई यशस्वी, कोई धनी, ऐश्वर्यवान संत के पास आने लगे तो बोले ये बड़े संत है, तब तो धिक्कार की बात है भाई। अगर विषयी से पहचान साधुता की होती तो साधुता किसे कहते हैं? साधुता की पहचान सिर्फ साधुता से होती है, भगवत संबंध से होती है। विषयी पुरुषों से साधुता की पहचान होती है। अमुक पदाधिकारी आ गया तो बड़ा संत, अमुक आ गया तो बड़ा संत, मतलब उससे संत की महिमा। वाह, कैसी तुलना है! क्या तुलना है, क्या योग्यता है! सावधान, ये उपहास है, तुलना नहीं है। संतों की पहचान उनके आराध्य देव से होती है, संतों की पहचान उनकी साधुता से होती है, संतों की पहचान महामहिम प्रभु की स्थिति से होती है। विषयी पुरुषों के आगमन से संतों की पहचान नहीं होती। ये गलत सोच कभी अपने दिमाग में मत रखना कि हम तभी संत होंगे जब कोई पदाधिकारी, कोई ऐश्वर्यवान घुटने टेक दे। नहीं, भूल मत करना, नहीं तो बहक जाओगे, मार्ग छूट जाएगा। नहीं, हमारी पहचान प्रिया प्रीतम से है, प्रिया प्रीतम से है। हमारी पहचान उनके प्रेम से है, उनके भजन से है, उनके दासत्व से है, किसी पदाधिकारी से। अरे न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्ण्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा, इनसे हमारी पहचान होगी। अरे जब परमेष्ठी पद से नहीं, देवराज इंद्र के पद से नहीं, सम्राट पद से नहीं, योग की सिद्धियों से नहीं, मोक्ष से नहीं, तो संसार के यशस्वी या संसार के धनी या संसार के पद से सम्मानित किए हुए लोगों से क्या साधुता की पहचान होती है? लेकिन जो संसारिक नेत्र रखते हैं वो इसको ये साधु है, कुछ नहीं है, मजाक हो रहा है उसका। अरे साधुता की पहचान तो प्रिया प्रीतम से है, साधुता की पहचान तो भजन से। इसको तुमको समझते हो? अगर इसको समझते हो तो तुम जो समझना चाहिए वो समझे ही नहीं। इसलिए उपासक किसी प्रलोभन में नहीं, ये मजाक है, मजाक। तुम्हें गंभीरता नहीं समझ में आ रही माया की? ये मजाक होता है, मजाक नहीं, बिल्कुल नहीं। सावधान, सूधो चले आपने धर्म, रसिकन सो प्रीतम कहे। ये बड़े गिरे हुए नेत्र हैं जो ये देखें कि किसी साधु की पहचान किसी लौकिक पदाधिकारी से, लौकिक यशस्वी से, लौकिक धनियों के आने से होती है। ये तो बड़ा उपहास का विषय है, ये तो मजाक का विषय है। उससे साधुता की पहचान? अरे न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्ण्यम न रसाधिपत्यम, कैसी बात करते हो? किसी भी प्रलोभन में जो नहीं पड़ता, किसी भी भय से जो नहीं डरता, संसार में रहते हुए भी संसार का जो नहीं होता, जीवित होते हुए भी जो मर जाता है, जो संसार के काम का नहीं रहता, संसार उसके काम का नहीं रहता, वो प्रभु के नाम का प्रेमी होता है। समझो, मार्ग को समझो, वो प्रभु के नाम का प्रेमी होता है। तुम रोज संत से मिलते हो, तुम्हारे हृदय में कभी गर्व आया कि हम भगवत प्रेमी महात्मा के दर्शन करते हैं या नाम जापकों के दर्शन करते हैं? अगर एक संसार का प्रेमी, संसार का यशस्वी पुण्यात्मा,
संसार का धनी आ गया तो तुम्हारे नेत्र चंचल हो गए देखने के लिए। वाह, तो इन नेत्रों का मार्जन कब करोगे? ये नेत्र तो चंचल होने चाहिए प्रभु के प्रेमियों के दर्शन के लिए, जिनके दर्शन मात्र से निष्पापता प्रकट होती है। दरस परस अघनास बास निज संग करो दिन। कहां है तुम्हारी उपासना? अरे लोक परलोक के चाहे जितने बड़े पदाधिकारी आ जाएं, अपने प्रभु और प्रेमियों से, उनके प्रेमियों से दृष्टि हट गई तो फिर क्या तुम्हारी दृष्टि? क्या पान कर रही थी तुम्हारी दृष्टि? कौन से रूप का पान नई का पान कर रही थी? इसीलिए तुम्हें किसी और रूप ने, किसी और पद ने, किसी और बात ने हृदय में हर्ष प्रकट कर दिया। निध हर्ष उपहास। सोचो, कोई 100 खरब रुपए का संकल्प किए हो, उसे 10 रुपया दिया जाए, क्या होगा? उसका उपहास होगा। इतनी बड़ी रकम चाहने वाले को 10 रुपया दिया जाए तो क्या होगा? यह भी उदाहरण फिट नहीं बैठता, क्योंकि प्राकृतिक है। अनंत महामहिम प्रभु के दासत्व पद की वो महान वृत्ति जो योगियों मुनियों के द्वारा वांछित है, उस मार्ग में चलने वाले उपासक को अगर ऐसे और वो कोई महिमा नजर आवे तो धिक्कार, तुम्हारी बात ही क्या रह गई? क्या बात रह गई तुम्हारी? अखिल कोटि ब्रह्मांडों का नायक जहां घुटने टेके हुए कृपा की कोर चाहता है, उनके दासत्व से युक्त होना चाहते हो, तुम्हारी दृष्टि कहां लगी हुई है? इस लोक संसार के महत्व में। संसार का यश, संसार का महत्व झूठा स्वप्न है। अगर ये तुम्हें नहीं दिखाई दिया तो किस बात की साधना? अरे तुम यहां की बात विचार करो, ये किसके लिए लिखा है? ये उस भक्त के लिए लिखा है जो निरंतर भगवान का न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र जिष्ण्यम न रसाधिपत्यम न सार्वभौमम न योग सिद्धि न पुनर्भवम वा। नहीं, वो आपको कहो ये क्या है? क्या है? माटी के धोंदे, इसी के सारी क्रीड़ाओं को सुख मानने वाले सच्चिदानंद प्रभु के दासत्व की प्राप्ति के मार्ग में चलने वाले उपासकों के सामने सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास रहे परमानंद में तज सब ही की आस, उसका नाम परमानंद प्रेमानंद। नहीं तो विषयानंद रख लेना चाहिए, परमानंद प्रेमानंद कहां से? जो किसी प्रलोभनों में नहीं, किसी भय से नहीं, संसार में रहते हुए संसार का नहीं, जीवित होते हुए जीवित नहीं, जीवित मर जाए उलटे आप में सब। साधुता की पहचान विषयी पुरुषों से। बड़े संत क्यों? अमुक धनी आया, अमुक पदाधिकारी नहीं। बड़े संत वो जो प्रियालाल के अनुराग में डूबे हुए, जिनकी नजर में सब घास फूस नजर आता है। या तो सब ब्रह्म, नहीं तो सब मिथ्या। दो ही सूत्र हैं, बीच में कुछ नहीं। या तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, नहीं तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। पूरा टोटल झूठा, टोटल झूठा। उमा काओ में अनुभव अपना सत्य हरिभजन जगत। स्वप्न में सम्राट पद रख गया तो जागने पर यदि घास खोदने वाले हो तो घास खोदने वाले रहोगे। जागने पर तुम सम्राट का शासन नहीं कर सकते। ये स्वप्न है। स्वप्न का महत्व रखोगे तो सच्चिदानंद प्रभु में कब जागोगे? ये केवल पढ़ने लिखने की बातें नहीं, स्थिति होती है। सुरपति नरपति लोकपति जिनके भाव है घास, ये पहचान है प्रभु के दासत्व की। अगर आदर है संसार का तो केवल भगवत संबंध से है। अगर किसी पद, किसी प्रतिष्ठा, किसी यश, किसी धन संपत्ति मतलब है कि स्वांग हो रहा है, भक्ति नहीं। भक्ति का तभी स्वरूप माना जाएगा विवेक और वैराग्य दोनों बिल्कुल प्रज्वलित हो। बिन विवेक वैराग्य भक्ति बिन सत्य नए को मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई सोपा खंडे जानो। ये गर्व का विषय है। गर्व का विषय है श्री श्यामाजू के बल अभिमानी। अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी से भी टेढ़े रहे मोहन रसिया सो, टेढ़े रहे मोहन रसिया सो। बोले अटपट बानी हम श्री श्यामाजू के बल। अब कहां हो, कहां हो?
जहां देवलोक भूलोक रसातल सोनि कवि कुल मति डरिए, वह तुम्हारा किसी पांच भौतिक रूप को देखने के लिए नेत्र, योग्यता कहां तुम्हारे नेत्रों की प्रियालाल को देखने की? अभी तो मलमूत्र की थैली है, ऊपर से चमड़ा है, थोड़ा कोई गोरा है, कोई सांवला है, कोई बनावट में अच्छा है, कोई बुरा है, लेकिन है तो सब माटी का ही पांच भौतिक। तुम्हारे नेत्र अगर इन रूपों को देखने में तो वो रूप कब देख पाओगे? जहां देवलोक भूलोक रसातल सुनि कविकुल, पाछे न हुती अब हूं आगे हूं न होए है, या गति अद्भुत रूप की और है। कहां लक्ष्य है? लक्ष्य कहां है? अरे ये सब ऐसे दिखाई देते हैं संसार के रूप, जैसे मकान में आग लग जाए तो कैसा दिखाई देता है, ऐसे उस रूप को जिसको देखने के लिए तुम्हें श्री जी ने आकर्षित किया है, जिस महिमा आप समझ नहीं पा रहे। इतना बड़ा कोई खिलाड़ी होगा श्री कृष्ण जैसा? कालिया नाग के फण पर चढ़कर नृत्य करते हुए उसके अहंकार का मर्दन कर दिया। 60,000 हाथियों का बल रखने वाले कोलियापिड़ को एक घूंसे से बैठाल दिया। मुष्टिक चाणूर ऐसे महाबली की कोई इनके सामने नहीं खड़ा हो सकता, ऐसे पछाड़ के गुड्डी गुड्डा की तरह ऐसे मार के फेंक दिया। कंस जैसा महावीर जिसके बल से प्रभावित होकर जरासंध ने अपनी 2 पुत्रियों का ब्याह कर दिया, घसीट के सिंहासन से पटक के मार डाला, ऐसे महाबली के बल का तुम्हें गर्व नहीं है? जिनके सेवक को कहा गया तुलित बलधामम हेम शैलाभदे हम, ऐसे स्वामी की तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं गई? कौन इतना बड़ा खिलाड़ी है कि पलक झपकते अनंत ब्रह्मांडों का खेल स्वयं में स्वयं रच दिया? कभी तुम्हें आश्चर्य नहीं होता अपने प्रभु पर? तुम्हारी समझ में नहीं आता, तुम किसके उपासक हो समझे भी नहीं आता। उपासक तुम किसके हो? गुणगान किसके गाने निकले हो? गुणगान किसका गा रहे हो? आश्चर्य में तुम्हें क्या दिखना चाहिए? तुम्हें आश्चर्य किसका दिखाई दे रहा है? यही तो समझ में नहीं आ रहा। अरे जिनकी एक मंद मुस्कान से ऐसी प्रबल माया प्रकट हुई मुनियों को भी मोहित कर लेती है, हम उन प्रभु के दासत्व के लिए थोड़ा तो समझो तुम हो क्या। समझो, तुम अपने को समझो, तुम दूसरे को क्या समझ पाओगे? अपने को समझो, तुम हो क्या? हरि के दास हो, हरि का दास। कितना बड़ा परम पद है, जानते हो? इससे बड़ा हरिदास कह देना से कोई खिलवाड़ नहीं है, बहुत बड़ा पद है, इससे बड़ा कोई पद नहीं। इस पद में जो बैठ जाता है तो हरि भी उसकी सेवकाई करने के लिए चाहते हैं। देखो ना, कह रहे मैं पीछे पीछे डोलता हूं, उसकी चरण रज मेरे ऊपर पड़ जाए। तो उपासक को चाहिए, सर्वप्रथम आवश्यक है कि अपनी बुद्धि को प्रभु में ऐसी अर्पित कर दे कि इस बुद्धि पर किसी का कभी भी कोई भी प्रभाव ना पड़े। बैठकर विचार करो, किसी का कभी भी कोई भी प्रभाव बुद्धि पर ना पड़े। रूप में देखो तो, गुण में देखो तो, बल में देखो तो, कलाओं में देखो तो, महिमा में देखो तो, ऐश्वर्य में लक्ष्मी में देखो, उनके चरण ही चाप रहे साक्षात लक्ष्मी। अब भैया हम किसकी बड़ाई करें, किसको माने? जिनके एक रूप में अनंत ब्रह्म, उनको छोड़कर किसकी तरफ देखें? मतलब अभी आप हरिदास नहीं है, नहीं है। रसना कटो जो अन रटो, निरखी अन फुटो नैन, श्रवण फुटो जो अन सुनो, श्री राधा जस बैन। हम किसी और की महिमा स्वीकार करें तो हमारे अंदर हमारे इष्ट की निष्ठा कहां रह गई? या तो सब ब्रह्म या तो सब मिथ्या। एक पॉइंट पे चलो, उमा कहूं मैं अनुभवपना सत हरिभजन तो जगत सब सपना। या तो सब ब्रह्म, जब सब समान तो फिर महिमा कैसे तुम्हारी आकर्षित हो गई? किसी नाम रूप में, किसी अलग पद प्रतिष्ठा में तुम्हारे अंदर हर्ष कैसे आ गया? मतलब अभी ठीक ठिकाने पे बुद्धि समर्पित नहीं हुई है। अगर बुद्धि समर्पित है तो केवल महिमा जागृत होगी अपने प्रभु की, दूसरे की नहीं, दूसरों न कोई। बिल्कुल उपासक को चाहिए
कि लक्ष्य की तरफ सावधानी से देखता हुआ अपनी अन्यत्र से दृष्टि बचाए। दृष्टि दो प्रकार की होती है, एक बाह्य एक आंतरिक। बाह्य दृष्टि तो ऐसे करके चल रहे हो, अंदर से देख रहे हो मुझे कौन प्रणाम कर रहा है, क्या है, मैं क्या हो चुका हूं, मैं कितनी महिमा है, ये सब घास फूस है। इधर देखना शुरू करोगे तो देखने लायक नहीं रह जाओगे जिसको देखना है, और जब उधर देखने का तो ये देखने लायक नहीं रहेंगे। अगर तुम्हारी दृष्टि इनके देखने लायक है तो उनके देखने लायक नहीं रहोगे। जब उनके देखने लायक बन जाओगे तो ये कुछ दिखाई ही नहीं देगा, ये कुछ नहीं नजर आएगा। तिनके भावे घास रहे परमानंद में तज सभी की आस। जो किसी का दास है, किसी को अपना दास मानता है, वो प्रियालाल का दासत्व स्वीकार करने का अधिकार खो देता है। ध्यान दीजिए, जो अन्य किसी का दास है, वो अन्य किसी को अपना दास बनाता है, वो प्रियालाल की दासता पाने का अधिकार खो देता है। प्रभु का दास अनन्य होता है, ना वो किसी का दास होता है और ना किसी से दासत्व स्वीकार कराता है अपने को, सीधे प्रभु उन्हीं से। पूर्ण समर्पण का उदाहरण कठपुतली है। जैसा नचाने वाला नचा रहा है वैसा वो नाचती, अपनी तरफ से ऐसे भी नहीं करेगी। ऐसे ही समर्पित उपासक का जीवन होता है। जैसे चाहे प्रभु वैसे रखे। उसके हृदय में ये कि आज तो मैं बहुत बढ़िया नाचा, नहीं, नचाने वाले ने बढ़िया नचाया, आज तो वैसा नाच नहीं हो पाया, ये नचाने वाली की इच्छा थी। अपने को वैसे पूर्ण समर्पण का उदाहरण जैसे कठपुतली नचाने वाले के इशारे से नाचती, बस ऐसे भक्त अपने प्रभु के इशारे से चलता है। तभी समझो कि तुम्हारा साधन ठीक चल रहा है, जब जगत प्रपंच का महत्व हटकर प्रभु के नाम रूप लीला धाम का महत्व, भक्त का महत्व। एक तरफ संसारिक पदाधिकारी, संसारिक धनी यशस्वी बैठा है, और एक तरफ भगवान का भक्त बैठा है, लेकिन किसी की दृष्टि उन भगवान के महाभागवतों पर नहीं गई। सबकी दृष्टि उसी विषय प्रपंच में फंसे हुए विषयी और प्रपंची और यशस्वी जो पुण्यों के प्रता, उस पर दृष्टि गई। एक बार भी किसी की उन महाभागवत, 2 महाभागवत बैठे हैं, नहीं गई दृष्टि। क्यों? क्योंकि तुम भागवत ही नहीं हो। विषयी नेत्र है तो विषय को देख रहे हो। अगर महाभागवत क्या है, उनकी चरण धूल के बराबर नहीं, जिन्होंने अपने समस्त सुखों को भस्म करके प्रभु का दासत्व स्वीकार करके प्रभु में चल रहे हैं। हमें उनकी तरफ देखना है। कहां दृष्टि है? अगर प्रभु पर दृष्टि है तो प्रभु के जनों पर दृष्टि पहुंचे। क्या ये है? ये देखने योग्य है, जिनके दरस परस अगनास। मन में जहां जगत का महत्व बसा है, वह प्रभु का महत्व बसाइए, नहीं तो धोखा हो जाएगा। क्योंकि जहां महत्व होता है वहीं मन लगता है, जहां मन लगता है उसी का भजन होता है। संसार का भजन होता है। धीरे धीरे हम अपने को कहने लगते हैं हम संसारी हैं, बोलने लगता है वो, क्योंकि संसार में लगा है, बोलने लगता है मैं तो संसारी हूं। जगत में जीना क्यों? प्रभु का भजन करने के लिए। जगत में पाना क्या? प्रभु का सानिध्य। उठते बैठते चलते फिरते क्रियारत या क्रिया रहित हमें अपने प्रभु के सानिध्य का अनुभव हो। प्रभु के समर्पित जीवन में मन, बुद्धि, इंद्रियां, शरीर, त्रिविध गुणों के द्वारा जो त्रिविध भाव और द्वंद्व, ये सब नष्ट हो जाते हैं। जो अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है, माया का 3 गुण, उन 3 गुणों के द्वारा प्रकट हुए माया के जो भाव और द्वंद्व, इन सब से वो मुक्त हो जाता है। कैसा आनंद होगा जब कोई द्वंद्व नहीं, कोई चंचलता नहीं, एकमात्र प्रभु के चिंतन में, स्वरूप में स्थित वो साधक निर्मल हृदय वाला होकर केवल प्रभु को अपने आप में देखता है। प्रभु के साथ खेलना, प्रभु के साथ हंसना, प्रभु के साथ बातचीत, प्रभु से
बाहर जो भी व्यवहार कर रहा है, व्यवहार करते हुए भी वो प्रभुमय ही होता है। स्वयं श्री भगवान कह रहे हैं, आत्मौपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मतः। इसकी चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल। प्रेम मार्ग में, भगवत मार्ग में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। अपने लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं, और जहां मंगलमयी गुरु निष्ठा की बात आती है कि सर्वस्व तन मन धन समर्पित कर दो, जहां मंगल में भगवान के नाम की बात आती है कि सर्व पाप विनाशक भगवान का नाम है, जहां मंगल में भगवान के मार्ग की बात आती है, कैसा भी दुराचारी क्यों न हो मेरी शरण में आए, हम इनका दुरुपयोग कर लेते हैं, इन बातों का दुरुपयोग कर देते हैं। भगवान ये हमें चांस दे रहे हैं कि तुमसे गलती हो गई है, तुम अपनी गलती को स्वीकार करो, मेरी शरण में आ जाओ, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं बड़े शीघ्र तुम्हें महात्मा बना दूंगा, धर्मात्मा बना। ये एक अलग मार्ग है, समझना। हम कमजोर हैं, हम विषयों पर विजय प्राप्त नहीं कर पा रहे, पर हम अपनी गलती मानते हैं, हम उससे निकलना चाहते हैं, हम व्यथित हैं, हम आश्रय गुरुदेव का, भगवान का, नाम का, धाम का लेकर इन विषयों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, प्रियालाल की सेवा योग्य बनना चाहते हैं, निकल जाएगा। पर जो चतुर सुजान बन करके शास्त्र के शब्दों की जाल को ऐसे रच के और फिर अंदर ही अंदर, तो पक्का दुर्गति होगी। फिर प्रेम की तो बात जाने दो, साधारण गति भी नहीं होगी। यहां जो बहुत शास्त्रों के शब्दों को अपने वासना के प्रयोग में जो कर रहे हैं, बहुत होश में हो जाएं, क्योंकि शास्त्र तो शास्त्र है ना। कर्माणि श्रुति बोधिता ने नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मां गूढ़ाश्चर्य रसासृगादि विषयान गृह्णन्तु मुंचन्तु हुआ। ये जानते हो किसकी स्थिति है? जो स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे अपने सहचरी स्वरूप में स्थित है। वो शास्त्र के अनुसार कर्म करें या ना करें, वो विषय सेवन करें या ना करें, जो श्री जी के सुख में निमग्न मन है, वो देह सुख की आकांक्षा करेगा क्या? वो इन नारकी भोगों की आकांक्षा करेगा क्या? पर बड़ी विचित्र माया की गति है कि हम शास्त्रीय शब्दों को अपने निर्विकारता बढ़ाने के लिए ना लेकर विकारों को पुष्ट करना, छुपाना और उनको गुण साबित कर देना, ये बहुत हो। उसमें बड़े बड़ों से चूक हो रही है, बड़े बड़ों से चूक हो जाती है, बड़े बड़ों से चूक हो जाएगी, इसलिए सावधानी की जरूरत है। प्रभु को कपट या नाटक अच्छा नहीं लगता। अगर यहां कोई बात हृदय में आ रही है तो हम वो जिससे मशीन रखी हो तो तरंग पकड़ती है, ऐसे हृदय पकड़ता है। इस बात को आप जहां भी आवाज पहुंचे, जो भी जिस वेश में हो, जिस स्थान पे हो, जिस उपासना पे हो, इस बात को समझा जाए कि उपासना वासना को मिटाने के लिए है, वासना को पुष्ट करना, वासना को बढ़ावा देना और फिर शास्त्रीय शब्दों से प्रमाणित करना, ये बहुत हानि की बात है। इसलिए सारी की सारी विवेक शक्ति विषयों पर विजय प्राप्त करने के लिए है। यही तो बंधन है, यही तो देहाभिमान को पुष्ट करता है। प्रेम अमी चाहे पियो और करे विषय सो नेह। बोले हमारा तो प्रेम मार्ग है, तो बाहरी शारीरिक श्रृंगार, शारीरिक स्पर्श सुख, ये तो साधारण भक्ति मार्ग के एक कदम चलने में ही ये तो सब फीके हो जाते हैं। प्रेम साधारण भक्ति, असाधारण प्रेम मार्ग की भक्ति, रागानुगा भक्ति, सहचरी भाव की भक्ति, ये तो बहुत ऊंची बात है। जेव ही कदम भक्ति मार्ग में रखता है उपासक। आप देखो, अभी भक्ति नहीं शुरू हुई, कई ऐसे एकांतिक में आते हैं कि हमने केवल सत्संग सुना है, सब छोड़ दिया, गंदी बातें छोड़ दी, गंदे नशा। प्रणाम करते हैं उनको कि वो अपने मंगल के लिए कदम उठाए। आप विचार कीजिए, उसने अभी अनुष्ठान नहीं किया भक्ति का, उसने जीवन का लक्ष्य भगवत प्राप्ति नहीं बनाया, उसने कोई वेश परिवर्तन नहीं किया,
केवल सत्संग सुना और निंदनीय विकारों को त्यागना शुरू कर दिया और एक प्रेम की ऊंचाई पर पहुंचा हुआ। बात समझ में नहीं है? इसका मतलब है तुमने पीतल को सोना समझ लिया, अभी स्वर्ण नहीं मिला तुम्हें। सूर्य का उदय हो और अंधकार बना रहे तो सूर्य नकली है, असली सूर्य नहीं है। असली सूर्य भानु की उदय होने पर जैसे तम अंधकार का नाश हो जाता है, ऐसे ही भगवत भाव उदय होने पर देह भाव लय हो जाता है। देह भाव ही अंधकार है, भगवत भाव ही सूर्य की तरह प्रकाशित होने वाला है। प्रेम अमी चाहे पियो करे विषय सो नेह। बस यही बार बार इसलिए रुक जाते हैं कि इससे आगे बढ़ना नहीं हो पा रहा, यही मार के गिरा दिए जाते हैं। इसलिए प्रेम मार्ग का प्रवचन नहीं होता। देखो श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी जो रसगान कर रहे हैं उसका प्रवचन नहीं कर सकते हम, क्योंकि वो देहातीत भाव स्थिति के महापुरुषों का चिंतनीय विषय है। ये देहाभिमानी विषय भोगी पुरुष उस अद्भुत एकांतिक प्रेम रस का कैसे परिचय? पहले तो भक्ति का रंग तो आवे। यहां ये जो चूक अपने हृदय में हो रही है, ये बड़ी बड़ी ऊंचाई तक होती है, क्योंकि हम ऊंचाई मानते हैं समाज जितने करोड़ लोग जुड़ गए उतना बड़ा साम्राज्य। यहां ऊंचाई भूमिका हृदय की होती, भक्ति की। हो सकता है तुम जिसे महात्मा न मानते हो, तुम्हारे बगल से निकल रहा है, वो इस कोटि का हो कि ब्रह्मादि उसकी चरण रज वंदना करते हैं। अगर वासना का खेल है तो वो अज्ञानी है, वो कोई भी हो। बातें समझ लेना, ये यहां की बात कह रहा हूं। खूब प्रवचन कर लो, खूब सुन लो, अगर वासना पर तुम्हारी संयमित दृष्टि नहीं पड़ रही तो फिर उपासना का ये स्वांग करते हुए जीवन व्यतीत हो जाता है, भगवदानंद नहीं मिलता है। ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन हृदय का। प्रेम अमी चाहे पियो करे विषय सो नेह, विष व्यापे जारे हियो करे जर्जरित देह। मन विषयन में रम रहो और करत प्रेम की बात, सो मिथ्यावादी सदा ये जग में आवत जात। प्रेम की तो बात करते हैं और विषयों में सुख मानते हैं, विषय भोगों में। तो जानते हो जो सो रहा है उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जग के सोने का जो नाटक करता है उसे नहीं जगाया जा सकता। ये जो भगवत शास्त्रों की बात करके भगवन नाम भगवत उपासना की आड़ में वासना का खेल, बड़ी दुर्गति होती है। हां, हम कमजोर हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं, है मार्ग। चाहे जितना बड़ा कोई गलत आचरण किए हो उसके लिए है मार्ग। कोटि विप्र बदला गए जाहो, आए शरण तजो नहीं ताओ। भगवान का व्रत है, लेकिन कपट नहीं, नाटक नहीं। अपने को महात्मा साबित करके, अपने को उपदेष्टा साबित करके, अपने को गुरु साबित करके, अपने को शास्त्र ज्ञानी साबित करके अपनी वासनाओं को बढ़ावा देना भगवान को पसंद नहीं। हम अधम हैं, नीच हैं, हमसे गलतियां हुई हैं, हो भी सकती हैं, पर हे नाथ हम आपके चरणों को प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे में सामर्थ्य नहीं, पक्का भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पक्का। इस बात को अच्छे से समझ लो। जो अपने मन को छूट देता रहता है विषय भोगों में और प्रेम की बात करता है, वो झूठा मिथ्यावादी जन्म मरण के दंड को बार बार भोगता रहेगा। भोग वासना सब तजे, तजे मान सम्मान, प्रेम पंथ पर जो चले, सहे हृदय पर बाण, प्रेम पंथ सोई चल सके, जिन छाड़ी सब चाह, जर्यो करे बिरहाग्नि में, मुख नहीं निकसे आह।
ये भगवत मार्ग है। देखो, बिना विषय के शरीर नहीं चलेगा, इसलिए जो शास्त्र सम्मत विषय हैं उनको भगवद अर्पित करके प्रसाद रूप से जीवन निर्वाह के लिए या गृहस्थ धर्म का पालन करने के लिए शास्त्र सम्मत विषय, शास्त्र विरुद्ध आचरण और उपासना बहुत दुर्दशा हो रही। इसलिए आपके अंदर प्रियालाल की झांकी नहीं आ रही, आपके अंदर भगवदानंद की दिव्यता नहीं आ रही, आपके अंदर उन्माद नहीं चढ़ रहा भगवन नाम का, भगवत रूप का। ऐसे अरे बिरह कमंडल कर लिए बैरागी दो नैन, मांगत दरस मधुकरी, छके रहत दिन रहन। ये कोई दिखावे का मार्ग थोड़ी है भगवत मार्ग, अध्यात्म मार्ग। सत्य वस्तु एक है, भीड़ है ही नहीं, वही एक है, और उसी से तुम प्यार करने निकले हो, उसी को तुमने स्वामी माना है। तुम्हारा हृदय किस भाव में विचर रहा है? भोग वासना जब तक हृदय में है तब तक साधारण भक्ति नहीं प्रभु। योग, ज्ञान और प्रेम ये तो बहुत ऊंची बातें हैं। आज केवल शब्दों के जाल को योग्यता समझा जाता है। जितना लच्छेदार शब्द बोल सके, जितना उसी योग्यता समझा जाए, वो योग्यता नहीं है। शास्त्र की योग्यता है विकारों पर विजय प्राप्त करना। काम क्रोध मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ राग नहीं द्रोहा, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, तिनके हृदय बसो रघुराया। ये हमारे हृदय के विकार नष्ट करने के लिए अमृतमय वचन है शास्त्र के। आज हम इनका प्रयोग करके अपने विकारों की पोषण की व्यवस्था बढ़ाते चले जा रहे हैं। सावधान होने की जरूरत है। हर उपासक को अंदर की बात देखनी। भोग वासना सब तजय, तजय मान सम्मान, प्रेम पंथ पर जो चले तो सीधे साहे हृदय पर बाण। इतना बहादुर होना है। अध्यात्महीन जीवन मरा जीवन होता है। जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवित सौ समानते प्राणी। संयम ही हमारी सिद्धि है। जितना हम बाह्य भोगों का त्याग करके आंतरिक प्रभु के चिंतन में, उतना ही हमें परम लाभ मिलेगा। आपकी जैसे जैसे योग्यता बढ़ती जाती है अध्यात्म की, उसी कोटि का भोग आने लगता है। ध्यान रखना, आपका भजन जिस कोटि का है उसी कोटि का भोग आएगा सामने। आकर्षण जो जो वासनाएं आपकी रही, बिल्कुल वो जहर है, छूना नहीं। अगर आपने उसको, बिल्कुल फ्री मिलेगा आपको, क्योंकि आप परमार्थ के पथिक हैं। आप भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं। जैसे शास्त्रों में आता है कि अमुक अप्सराएं, उनका उस कोटि का तप, उस कोटि का भजन, तो उस कोटि का आकर्षण, जो जिस कोटि का भजनानंदी होता है उस कोटि का आकर्षण आता है। पर जो अखिल लोक सौंदर्य माधुर्य प्रभु के चरणों का दासत्व ले, उन्हें कोई भोग गिरा नहीं सकता। हमारा जीवन जो प्रभु के लिए निश्चित किया गया है, आप ऐसे छोटे मोटे भाग्यशाली आप नहीं हैं। इस प्रचंड माया की धूल भरी आंधी से आपको बचा करके भजन मार्ग में लगाए। अब धोखा मत कीजिए, अपने साथ धोखा मत कीजिए। अब ये भोग वासना कैसे छूटे? जैसे सब तजय, भोग वासना सब तजय, जगते भयो फिरे वैरागी, वृंदावन रस में अनुरागी। कहीं से भी, किसी भी शास्त्र से। अब हमको चार बातें बड़े बड़े महापुरुषों के अनुभव से वो कल चिंतन करते हुए प्राय होती है। आपकी भोग वासना तभी नष्ट होगी। पहला सूत्र, भगवान ने स्वयं आज्ञा करी है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम नुस्मर। इतना लेकर के एक शब्द को पकड़ो। भगवान ये आदेश कर रहे हैं कि कोई भी विकार तुम पर विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा।
आएगा नहीं ऐसा नहीं कह रहे, आक्रमण करेगा ऐसा भी नहीं कह रहे, आक्रमण करेगा पर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कब? जब भगवद स्मरण चल रहा है आपका। पहला सूत्र, हम निर्वासनिक हृदय वाले कैसे बने, हम प्रियालाल के प्रेम में कैसे डूबे, हम राधा किशोरी के चरणों की सेवा का अधिकार कैसे प्राप्त करें। तो बोले निर्वासनिक हृदय चाहिए। कैसे निर्वासनिक हृदय? तो तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए सब समय मामनुस्मर, प्रभु कह रहे हैं मेरा स्मरण करो। ये साधु के जीवन की जीवनी शक्ति होती है। मामनुस्मर, भगवद स्मरण। हमारा प्रत्येक क्षण प्रभु के स्मरण में बीते। भगवान कैसे हैं, भगवान कितने हैं, क्या है स्वरूप उनका, ये संसार सत है असत है, क्या है, छोड़ो सब प्रश्न, ये सब तुम्हें आगे आगे अनुभव में आ जाएगा। आवश्यकता इस समय है तुम्हें भगवत स्मरण करने की। मन जैसे ही प्रभु के स्मरण में जुड़ेगा, भगवान निर्गुण है, सगुण है, साकार है, निराकार है, विशेष है, निर्विशेष है, जो भी वो जैसे पूरे के पूरे आपके अनुभव में आ जाएंगे। और वो बातचीत से अनुभव में आने वाले हैं नहीं, वो स्मरण से, भजन से आते हैं। तुम्हें अब कोई प्रश्न अंदर नहीं रखना, एक बात रखनी है, भगवान आदेश कर रहे हैं सर्व कालेषु मामनुस्मर, हर समय तुम मेरा स्मरण संभालो। जीवन में आज तक किसी के आध्यात्मिक उन्नति हुई है तो इस बात के पकड़ने से हुई है, जिसका निश्चित फल है संपूर्ण भगवान का अनुभव हो जाना। संपूर्ण, निराकार, साकार, निर्गुण, सगुण, क्या जो जो भी तुम्हारे अंदर जानकारी की आवश्यकताएं हैं सब अपने आप अनुभव में आ जाएंगी। इसमें जरा भी संदेह मत करना। एकमात्र भगवद स्मरण मात्र से सब कुछ आपको प्राप्त हो जाएगा। मामे वैश्यस्य असंशयम, कभी मेरी बात, इस बात पर संशय मत करो। निसंदेह तो मुझको ही प्राप्त होगा यदि तू सदैव मेरा स्मरण संभाल सके। ये जीवन में बड़े बड़े संतों की बात पाई गई है, निरंतर भगवद स्मृति। कोई भी क्षण प्रभु के स्मरण से रहित ना बीते, ये पहली बात। निर्वासनिक होने के लिए सबसे पहली बात, किसी भी मार्ग का पथिक हो, एक क्षण भी हमारा भजन नहीं रुकना चाहिए। रुको, अब आप इस बात को अपने जीवन में देखो कितना है। अभ्यास अगर आप कर लोगे ना तो सोने में भी भजन होता है। जैसे करवट बदले, थोड़ी भी चेतना, तो मंत्र चल रहा है, नाम चल रहा है, पद चल रहा है। इसका मतलब सोने में भी, सुसुप्ति में भी भजन की स्थिति है। अभ्यास। तो पहला सूत्र है निर्वासनिक होने के लिए। अगर पहला ही कदम तुम्हारा सही नहीं है तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। मामनुस्मर, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर, इसलिए तुम्हें सब समय मेरा स्मरण करना है। नाम का, रूप का, किसी भी तरह से प्रभु से जुड़े रहना, प्रभु की याद में रहना। अब दूसरी, अगर आपकी स्मृति नहीं चल पा रही है, क्योंकि स्मृति बहुत कठिन विषय है, स्मृति से ही सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। अब स्मृति अगर नहीं चल पा रही, क्योंकि देखो स्मृति अंदर की बात होती है। हम बाहर ठाकुर सेवा कर रहे हैं, श्री जी की सेवा कर रहे हैं, या और भी भागवतिक चेष्टा, लेकिन आंतरिक जो चिंतन चलता है वो खास माना जाता है। आपका चिंतन क्या चल रहा है? तो प्रायः चिंतन, जहां से सत्संग शुरुआत हुई थी, राग और द्वेष का, अनुकूल और प्रतिकूल, वस्तु व्यक्ति स्थान का होता है।
तो पहली बात, स्मृति को पाने के लिए ये दूसरी बात बहुत आवश्यक है कि आपका नाम जप जीव के द्वारा होना चाहिए। नाम जप में अपार सामर्थ्य है। हमारी गंदी जो वृत्तियां हैं उनको नाश कर देता है नाम। इसमें नाम जापक उपासक बिल्कुल चिंता न करे कि अब हमारी स्मृति जिससे सर्वस्व का अनुभव होता है वो तो हो नहीं पा रही, स्मृति तो विषय की हो रही। तो कह रहे हैं कि चाहता जो परम सुख तू जाप कर हरि नाम का, परम पावन परम सुंदर परम मंगल धाम का, लिया जिसने है कभी हरि नाम भय भ्रम भूल से, तर गया वह भी तुरत बंधन कटे जड़ मूल से। है सभी पातक पुराने घास सूखे के समान, भस्म करने को उन्हें हरि नाम है पावक महान। सूर्य उगते ही अंधेरा नाश होता है यथा, सभी अग हैं नष्ट होते नाम की स्मृति से तथा। तुम्हें अब चिंता नहीं करनी, गुरु कृपा से नाम का परिचय मिल गया है। अगर स्मृति चल रही है तो कह रहे सब कुछ हो गया। बड़ी महिमा है स्मृति की। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। पर स्मृति कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं। अभी स्मृति में तो संसार चल रहा है। बोले दूसरी बात तुम्हारी स्मृति को जागृत कर देगी, नाम जप। कितना भी पाप जमाओ सूखे पत्ते की तरह है, जब हम नाम शुरू करते हैं भस्म कर देता है नाम। पर सबसे बड़ी समस्या होती है कि बात करने में लोग बहुत प्रवीण हैं, बड़ी बुद्धि काट छांट लगाते हैं आस्तिकता को नष्ट करने के लिए। आस्तिकता को नष्ट करने के लिए इतनी बुद्धि लगाते हैं कि कभी कभी हंसी आती है एकांत में कि अगर इसी बुद्धि को आस्तिकता में लगा दो तो तुम्हारा मंगल हो जाए। कैसे समझावे कि पीछे के जन्मों की बात न मानो, इसी जन्म में तुम देखो कैसे कैसे आचरण किए हो। ईमानदारी से देखो, तुम जब से तुमने होश संभाले तब से अभी तक आप ऐसे ऐसे आचरण किए हैं और भगवान उनको पर्दे के अंदर ढके हुए हैं। क्यों ढके हुए हैं? क्यों दंड नहीं दे रहे? बड़े कृपालु हैं। जैसे अपराधी बालक को भी मां अपने आंचल पे छुपा लेती है, बचाने की चेष्टा करती है, ऐसे मेरे कृपालु प्रभु अभी आपको अवसर दे रहे हैं। उनको लागू नहीं होने दे रहे, अवसर दे रहे। नाम जप कर ले, आजा मेरी शरण में, परम सुख का अनुभव होगा, दुख की निशानी नहीं रह जाएगी। तुम्हारा स्टॉक कितना जमा है अशुभ कर्मों का। अज्ञानी जीव केवल तर्क, इसलिए विश्वास करो। ये तर्क से नहीं सिद्ध होगा, ये विश्वास से सिद्ध। बिन विश्वास भगति नहीं, ते बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपन्यु जीव न लह विश्राम। नाम जप जिह्वा से, ये बहुत दुष्ट है जिह्वा। दूसरे की निंदा करने में घंटों उत्साहित होकर कभी नहीं थकेगी। खाते खाते इतनी जीवन की श्वासें नष्ट कर दी, अभी तक तृप्ति नहीं हुई इस जिह्वा को। बोलते बोलते जीवन व्यतीत हुआ जा रहा है, लेकिन अभी तक इसको तृप्ति नहीं हुई। और भगवान नाम जपने की बात आती तो थक जाती है। भगवान नाम जपने की बात आती तो सर दर्द करने लगता है। सर दर्द नहीं, सर दर्द मिटता है। तुम संयमहीन हो, आचरण अपवित्र है, तुम्हारे अंतःकरण की मलिनता बढ़ चुकी है, इसलिए नाम तुम्हें प्रिय नहीं लग रहा है, इसलिए नाम तुम्हें बाधक लग रहा है। नहीं, अहोबत सुपचितो गरीयान यज्जिभ्याग्य वर्तते नाम तुभ्यम। स्वपच भी वो सर्वश्रेष्ठ हो गया जिसकी जिह्वा पे भगवान नाम है।
तो जो दूसरी बात है कि आपकी जिह्वा, बहुत सरल सीधी बात है, मन लगे न लगे, स्मृति बने ना बने, आपको अपनी जिह्वा से नाम उच्चारण करना है, इसमें कोई आपत्ति नहीं। अपवित्र हो, पवित्र हो, बूढ़े हो, जवान हो, कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो। जैसे कोई कहते हैं कि हम तो ये नहीं छोड़ सकते, विषय नहीं छोड़ सकते, क्या हम नाम जप कर सकते हैं? हाँ, आप जप कर सकते हो। हम कुछ भी खाएं पिए, नाम जप कर, हाँ करो, शुरू करो, क्योंकि तुम कमजोर हो गए हो। थोड़ा खाओ पियोगे तो बलवान होके कदम रखने लायक हो जाओगे, तो तुम्हारी नाम में किसी भी तरह रुचि आएगी तो तुम्हारे हृदय में अध्यात्म बल प्रकट करेगा। ये सब बिना कहे छोड़ दोगे। जो गंदे आचरण हैं, गंदे आहार हैं, आप नाम जप करना शुरू करो, ये अपने आप छुड़वा देगा, आप देख लेना। अरे आप नाम जप की बात सुन करके छोड़ दिए, अगर नाम जप करोगे तो आप कितने महान हो जाओगे। तो तुम्हें कोई भी परेशानी, किसी भी तरह का चिंतन विक्षेप में नहीं आना चाहिए कि नाम जप के लिए जैसे बने, जैसे जबरदस्ती जिह्वा से आप नाम उच्चारण, यहां जिह्वा की बात कह रहे हैं, केवल जीव से अभ्यास तुम बना लो, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे या जो गुरुदेव ने दिया हो।